नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सदाऊ जिले में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रोटी सेकते समय उसे नहीं पलटे तो रोटी जल जाती है और इसीलिए जयराम ठाकुर को जयराम जी कहते हुए आप सबको परिवर्तन लाना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 10 दिनों में ओपीएस लाएंगे और 1 लाख लोगों को नौकरी और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। सुनिए। और इसी के साथ आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है आज कैबिनेट की बैठक ली है और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक ली और इसी के साथ आपको बता दें सम्मान समारोह में वो शामिल हुए और सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा विभिन्न जिलों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए भेजे गए और प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2008 में ये कहा है कि घरों में 24 घंटे बिजली देंगे, तो मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि ये संभव नहीं। मैंने संकल्प 2013 में पूरा करके दिखाया और इससे मध्य प्रदेश विकास दर और बढ़ी और जो पहले निगेटिव रहती थी आज 19.67% है। से केवल रोशनी नहीं आती, बिजली पढ़ाई लिखाई करवाती है बच्चों की। लालटेन में आंखें और खराब हो जाती थी बच्चों की, हालत होती थी कि केरोसिन भरो और बत्ती डालो और जलाओ। बिजली में पढ़ पाते हैं हमारे बच्चे, बिजली के कारण टीवी देख पा रहे हैं, बिजली से मोबाइल भी चार्ज होता है। बिजली के कारण उद्योगों के चक्के चल रहे हैं। सबसे पहले पूछते हैं, अब मैं कल मुंबई जाऊंगा तो सबसे पहले पूछते हैं बिजली कैसी है। हम सीना तान के कहते 24/7 24 घंटे देंगे, चिंता मत करवा जाओ। क्योंकि बिजली के बिना छोटे और बड़े उद्योग ही नहीं चल सकते, आईटी कंपनी ही नहीं आ सकती। आप सब जानते हैं, मैं प्रदेशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि बिजली नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। विकास की गति ठप हो जाएगी। घरों में 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार किया तो आपने किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, प्रदेश की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, एक बार आमने सामने मिलेंगे भाई। सब नहीं आ सकते तो दूर बैठ के भी सुनेंगे। आखिर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। और इसलिए हमने, आपने देखा, मध्य प्रदेश दिवस के समापन पे भी कई अधिकारी कर्मचारियों का हमने सम्मान किया और आज हमने तय किया कि बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अच्छे काम का सम्मान होना चाहिए, संदेश भी जाना चाहिए। आदमी और कुछ नहीं चाहता, कम से कम अच्छा करे तो कोई पीठ थपथपाने वाला तो हो। मनोबल भी बढ़ाना है। कमियां है और रहेंगी, दूर करने के प्रयास निरंतर जारी है। अब आप देखिए, आप बता रहे थे मंत्री जी, 24,000 करोड़ की सब्सिडी लगती। प्रदेश की जनता को तब सस्ती बिजली दे पाते हैं। हर महीने हर साल 24,000 करोड़ लगातार बढ़ता, क्योंकि खपत बढ़ती जा रही है, बिजली की ललक बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो अगर 4 घर भी कहीं बने हुए हैं दूर तो कहते लाओ बिजली। लेकिन हम लोग निरंतर उस काम में जुटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि जनता की अपेक्षाओं को हम 8 में जब ये कहा, 8-9 की बात तय किया कि घरों में 24 घंटे बिजली देंगे, तो मेरे मंत्री मित्र बोले, काहे को बोल रहे हो भाई साहब, हो नहीं पाएगा, अभी कह दोगे बाद में होगा नहीं। हमने कहा जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। फीडर सेपरेशन की योजना लाए, हमने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किए। खेती के लिए 10 घंटे बिजली के लिए फीडर अलग और घरों के लिए 24 घंटा बिजली का फीडर अलग। लोग कहते थे हो नहीं सकता, ये असंभव है। हमने कहा हम करके दिखाएंगे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि हमने 2013 में 24 घंटे घरों में बिजली देने का चमत्कार करके दिखा दिया। और उसके कारण इकोनॉमी ऐसी बढ़ी हमारी, उसका आंकड़ा आपको बताता हूं। हमारी विकास दर पहले नेगेटिव रहती थी, आज है 19.76%, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, अपने देश में। हमारी पर कैपिटा इनकम थी 13,000 रुपया 2003 में। आज पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और वहीं इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण में 888 युवाओं को मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों का राशन वितरण का कमीशन 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 90 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग को भी मंजूरी दी गई है। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर में से ही कोई डॉक्टर आके चादर की व्यवस्था, पलंग की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था देखते थे। अब उस विंग को अलग किया है, डॉक्टरों को डॉक्टरी काम में, और दूसरी विंग को अलग किया गया है। इसके लिए 121 नवीन पदों के सृजन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली को खांसते हुए काफी समाचार आ रहे थे नरवाई के। मध्य प्रदेश नरवाई विनिष्टीकरण में नंबर 1 है, नष्ट करने के मामले में, खत्म करने के मामले में। और इसलिए आज इस दिशा में राज्य सरकार ने नरवाई को भी रोजगार से जोड़ने का तय किया है। अब इसमें नरवाई के लिए जो भूसा बनाएंगे जो लोग गाय के लिए, क्योंकि इतनी नहीं जल जाए कि भूसा ही नहीं बचे चौपों को, तो उस भूसा बनाने वाली मशीन को अब जो हमारे सभी किसान हैं, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो, और कुछ बड़े किसानों को छोड़कर उन सबको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। SC, ST, लघु सीमांत, महिला और सभी किसानों को, बड़े कुछों को छोड़कर। इसी तरह से बड़े किसानों को भी 40% दी जाएगी। गौशालाओं जो है, गौशाला अगर लेना चाहें इस मशीन को, नरवाई वाली को, उनको भी 40% सुविधा दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री मछली विकास योजना, मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी केवट समाज के लोग हैं, उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने वाला। रोजगार की दृष्टि से हम बढ़ी हुई देखें तो जो खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन, PSO मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि बढ़ाने का भी आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया है। अभी तक जो राशन वितरण की दुकानों पर कमीशन 70 रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 90 रुपए प्रति कुंटल किया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें, जहां 200 से अधिक राशन कार्ड है, पूर्णकालिक विक्रेता को अब 10,500 रुपया महीना दिया जाएगा। अगर इसको हम आगे और बढ़ाएं, जहां 200 रुपए से कम है राशन कार्ड, वहां 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अंशकालिक विक्रेता होंगे, अब 3,000 उनको भी दिया जाएगा। जो दुकान विहीन पंचायतें हैं, वहां नवीन दुकान खोलने के लिए 1,514 के लिए 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हैंडलिंग मद में प्रति क्विंटल 65 से बढ़ाकर अब 70 किया गया है। POS अतिरिक्त मार्जिन की राशि 17 क्विंटल से बढ़ा के अब 21 प्रति क्विंटल की गई है। 50% राशि के अतिरिक्त अब 52.20 करोड़ प्रतिमाह इस पर व्यय करने का कैबिनेट के द्वारा
तय किया। आज की बैठक की अगर हम जीस्ट पे जाएंगे तो जीस्ट उसका रोजगार उन्मूलक रहा। युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नवाचार भी आज की बैठक में रहे। आज मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। इस युवा अन्नदूत योजना के अंदर अभी तक जो राशन की सप्लाई का काम प्राइवेट ठेकेदार करते थे, अब ये उनसे लेकर बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यमी दिया जाएगा और मुख्यमंत्री योजना के तहत इन बेरोजगार बच्चों को गाड़ी भी दिलवाई जाएगी, लोन भी दिलवाया जाएगा, ब्याज की व्यवस्था की जाएगी। 888 बच्चों को प्रथम चरण में ये लाभ इसके अंदर दिया जाए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां अधिक भीड़ होने की वजह से महाकाल मंदिर समिति ने गर्भगृह में सिर्फ 1500 रुपए की टिकट लेकर दर्शन करने वाले और प्रोटोकॉल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुमति दी गई है। आपको बता दें, 11 अक्टूबर के बाद से बड़ी भीड़ की वजह से रोजाना प्रोटोकॉल कार्यालय पर विवाद की स्थिति बन रही है और यहां बने अद्भुत महाकाल लोक को निहारने प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग पहुंच रहे हैं। इतनी सुविधाओं के बीच मंदिर में 1500 वाली रसीद के लिए दिन भर परेशान हो रहे श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया और बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि आम श्रद्धालुओं को रसीद नहीं दी जा रही है, जबकि कई लोग कार्यालय के अंदर से रसीद ले जा रहे हैं। भक्तों का आरोप था कि टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, जिससे नाराज होकर कई श्रद्धालुओं ने टिकट काउंटर के बाहर जमकर हंगामा काटा। खड़े हुए हैं, अंदर से आके बाहर से यहाँ के प्रशासन पुलिस एक बार आए 3-4 टिकट ले गए, फिर दोबारा आए फिर 3-4 ले गए, फिर आए 2 लेके गए। उनको लोग को ब्लैक में ले लिया जा रहा है टिकट। हम लोग 5 बजे खड़े हैं, हम लोग को कुछ नहीं। आपको टिकट नहीं मिला? नहीं। 1500। कितनी बार लगे अभी? कल सुबह आए 6 बजे से नहीं ले पाए, बताया कि 11 बजे मिलेगा, 11 बजे भी नहीं मिला, फिर बताया कि 1 बजे खुलेगा, 1 बजे भी नहीं मिला। शाम को 6 बजे भी हमने घूम के गया कि शायद काउंटर खुला होगा, लेके जाएंगे, नहीं हुआ। आज फिर सवेरे से लाइन में लगे हुए हैं, आज भी नहीं ले पाए और दूसरे लोग टिकट लेके चले जा रहे हैं। अंदर एक आधार पे 10 ले जा रहे हैं, 12 ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई काउंटर जब तक बंद कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं इंतजार में कि खुलेगा। लेडीज जेंट्स बच्चे सब हैं, कैसे होगा? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर लें, विजेंद्र जिस तरीके से बात कर लें, उज्जैन के महाकाल में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर हंगामे की स्थिति भी जो है लगातार बनी हुई है। एक बार पूरी जानकारी। जी, क्या है कि यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 25 से 50 हजार श्रद्धालु उज्जैन में यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी द्वारा जो महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया था, उसके बाद में श्रद्धालुओं के लगातार वृद्धि हो रही है और इजाफा होता जा रहा है और हर दिन श्रद्धालु यहाँ बढ़कर ही पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि श्रद्धालुओं का हंगामे का कारण यह है कि जो गर्भगृह का बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाना प्रतिबंध कर रखा है और जो एक व्यवस्था की गई है 1500 रुपए की जो दान राशि है, उस दान राशि के आधार पर श्रद्धालु गर्भगृह पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो यहाँ पे जो पंडित और पुजारी के द्वारा वो रसीद लेकर आप दर्शन करने पहुंच सकते हैं। इसलिए और वह जो आम अलग से प्रोटोकॉल है, उनको भी ये सुविधा मिली हुई है। लेकिन क्या है कि 1500 की रसीद से जब श्रद्धालु घर पहुंचता है तो वहाँ जाना और उसको आने में समय लगता है। लेकिन मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक की 1500 की रसीद से गर्भगृह में दर्शन कराए जाते हैं। उसी समय को देखते हुए जो मंदिर प्रशासन पब्लिक मोदी जी हैं, उन्होंने इसकी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 500 से 600 लोग दिन भर में गर्भगृह के अंदर पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। इसी को देखते हुए जो मंदिर के पुरोहित और पुजारी हैं, उनको एक कोटा निर्धारित किया गया है जो समय समय पर रसीदें कटती है। इसका एक समय निर्धारित कर रखा है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रसीद कटेंगी, फिर उसके बाद जो है दर्शन की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उनका समय निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद 4 बजे से फिर रसीदें कटेंगी, उन्हें भी समय का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार से
यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन जब श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें समय की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकार की विवाद की स्थिति बनती रहती है। जी विजेंद्र, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से आपने कहा कि चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं, पर जब श्रद्धालुओं के रिएक्शन सामने आए तो उनका ये भी कहना है, उन्होंने जो टिकट आवंटन कर रहे हैं उन लोगों पर आरोप लगाया है कि एक पहले तो वो श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, और दूसरा ये चीज़ कि जब वो टिकट लेने आ रहे हैं तो उन्हें बार बार टाल दिया जा रहा है कि आप बाद में आइए, और कई लोग ऐसे हैं जो 10-10 टिकट जो है एक साथ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टिकट बांटने का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सही नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, इस मामले में आपको हम बता देते हैं कि जो टिकट गर्भ दर्शन व्यवस्था की गई है वो पंडित और पुरोहितों को इसके लिए कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें 380 जो टिकट है पंडित और पुजारियों के कोटे में निकल जाती है। जिस कारण से जो समय टिकट बचती है वो मात्र 200 टिकट ही बचती है। जो मंदिर प्रशासक के द्वारा बताया गया था कि 580 टिकट का कोटा जो है गर्भ दर्शन जाने के लिए, उसमें 380 जो प्रोटोकॉल जो दान रसीद है वो मंदिर पुरोहित और पुजारियों के द्वारा निकल जाती है। 200 बची हुई रसीदों में ही कई लोगों का वो करना पड़ता है। लेकिन जब श्रद्धालु वहाँ पहुँचता है तो उस दौरान या तो टिकट की खिड़की बंद रहती है, या फिर इस प्रकार जब श्रद्धालु वहाँ रहता है तो कोई ना कहीं भीड़ होने के कारण भी कुछ इस टाइप के मैटर सामने आ जाते हैं कि किस प्रकार का विवाद हो रहा है, किस प्रकार का कोई बवाल हो रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और समय समय व्यवस्था की जाती रहती हैं। लेकिन जो अभी जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है और कोटा कम होने के कारण जो कर्मचारी हैं उन लोगों से अक्सर विवाद की स्थिति बनती रहती है। कहीं कहीं शिकायतें भी आती रहती हैं कि कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी चिड़चिड़ करते हैं और जो श्रद्धालु उनसे बिना वजह विवाद भी करते हैं। चलिए विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आपको बता दें, जहां अन्नदाता को सरकारी खाद न मिलने से किसान परेशान है, वहीं सहकारी संस्थाओं पर किसानों को खाद के लिए 3 से 4 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी अपने खास लोगों को ही समय पर खाद दे रहे हैं। वहीं ऐसा ही शिवपुरी के शहरी क्षेत्र में सहकारी संस्था पर किसानों की भीड़ देखी जा सकती है, जहां किसानों को खाद लेने में परेशानियों का काफी सामना करना पड़ा है, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। मेरा नाम भजन लाल। अच्छा, यहाँ खाद लेने आए थे आप? खाद लेके हाँ, तो क्या स्थिति है, आपको खाद मिला? 8 तारीख से आया हूँ मैं यहाँ पे। कल रसीद कट गई, रसीद में 10 तारीख दे दी इनने, और 10 तारीख के बाद आज भी नहीं मिला। और आज के लोगों को आज भी मिल गया अपने अपने लोगों पर्ची लेके बैठी है अपने लोगों। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में बुधवार को NSUI के कार्यकर्ताओं ने गांधी टोपी पहनकर हाथों में गुलाब लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रम विश्वविद्यालय में लगातार चल रही अनियमितता और प्रदेश भर में गिर रही साख के लिए जिम्मेदारों की सद्बुद्धि के लिए टोपी और गुलाब का फूल भेंट है। और कोठी रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में NSUI के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने कुलपति अखिलेश कुमार पांडे से मुलाकात कर उन्हें गांधी टोपी और गुलाब के फूल भेंट किए। और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में अनियमितता का अंबार लगा है, नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। PhD घोटाला होने के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। योग्य लोगों का हित मारकर अयोग्य लोगों को 100 में से 100 नंबर दिए जा रहे हैं। ऋतु की साख है और उज्जैन का युवा परेशान है कि हमारा जो शिक्षा स्थली जो बनी है, उस शिक्षा स्थल पे शिक्षा अध्ययन करने के बाद हमारा भविष्य कैसा होगा। B+ ग्रेड आई, ग्रेड नीचे चली गई, करोड़ों रुपए खर्च किए और जो नए कोर्सेज प्रारंभ किए, उन कोर्सेज की अधिनियम और नियमों के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। हर एक का बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं बनाया, स्टेच्यूज में उसका कोई प्रावधान नहीं किया। एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि आप
हर कोर्स का बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाएंगे और जो कर्मचारी रखना है उनकी स्वीकृति जो है राज्य सरकार से ली जाएगी। लेकिन केवल कागजों पे चल रहे हैं। 240 कोर्स नए प्रारंभ करने की बात की गई। 145 कोर्स में तो एक एडमिशन नहीं है। बचे हुए कोर्सों में कहीं 2 एडमिशन, कहीं 4 एडमिशन, कहीं 5 एडमिशन। ये इस बात को दिखाता है कि कितना हमारे शिक्षा के क्षेत्र में विक्रम विश्वविद्यालय की साख नीचे गिर रही है। आज हमने विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जी को गांधीवादी तरीका से एक गांधी टोपी भेंट की गई और गुलाब के फूल भेंट करके यह कहा गया कि जो विक्रम विश्वविद्यालय में अनियमितता है, अनियमितता का अंबार है, यहाँ पर न्यायपालिका खत्म की गई है। नियमों को ताक में रखते हुए यहाँ पे कार्य हो रहे। पूरा विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी व्यक्ति बगैर भ्रष्टाचार से कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कुलपति जी से बोला कि पीएचडी घोटाला और 100 में से 100 नंबर लोगों के 50-50, 40-40 नंबर बढ़ाए। ये कैसी विश्वविद्यालय चला रहे? यहाँ विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे नियमित थे, जो मतलब योग्य लोग थे, उनका हित मारते हुए अयोग्य लोगों को मोबिलाइज किया जाए। इसके लिए हमने कहा है कुलपति जी को गांधीवादी तरीके से फूल और टोपी भेंट करी गई है कि इन सब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया, जिसके अंतर्गत बालोद जिले के विकास खंड गुंडरदेही में खंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का सफल आयोजन मिनी स्टेडियम कंचादूर में हुआ और जहां क्षेत्र की जनप्रिय विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह ने अपने हाथों से जलेबी पोहा बनाकर खिलाड़ियों को परोसते हुए नजर आए। करता हूँ मैं के तो खेल के प्रति कद का उत्साह, जुनून और जोश, चाहे बहनी हो, चाहे महतारी हो, चाहे सियान हो, चाहे जवान, छत्तीसगढ़िया खेल जन आज एक महत्व मिलत है। और आज हम देखा था धरातल में जो कार्य रूप में परिणित हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा के साथ छत्तीसगढ़ के खेल भी बढ़ाए के अच्छा उद्यम प्रयास करे हैं। और ओकर प्रयास के प्रतिफल है कि आज हमारे गुंडरदेही ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्राम कचांदूर के मिनी स्टेडियम में होते। एक व्यवस्था भी बढ़िया सुचारू रूप से चलते, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, हमारे जनप्रतिनिधि मन भी अच्छा भिड़े, हमारे युवा मितान क्लब के साथी मन भी भिड़े और उकर मन के माध्यम से हमारे जतका खिलाड़ी आ है और दर्शक आतिकरण में बढ़िया स्वल्पाहार की व्यवस्था भी करें, पोहा जलेबी के माध्यम से बढ़िया आनंद भी लेते। खास ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और पारंपरिक खेल जिसको लोग भूल रहे थे उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, उसी तारतम्य में आज ग्राम कचांदूर में ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों का अभूतपूर्व उत्साह और खिलाड़ियों का पूरे लगन और पूरे जोश के साथ जो यहाँ खेल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, साधुवाद यहाँ पर ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये आयोजन प्रारंभ की है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जानदार आयोजन किया गया है। साथ ही माननीय कुंवर सिंह निषाद जी, हमारे क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पर खिलाड़ियों एवं दर्शकों की जो स्वल्पाहार की व्यवस्था निःशुल्क की गई है, उसके भी माननीय विधायक जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।